सह वीर्यं करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु 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 मा विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, कृपया माइक को म्यूट रखें। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम जो आसन प्रतिदिन लगाते हैं उसी आसन को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके लगाएं। और ये ध्यान रहे कि हमारी कमर, गर्दन का पिछला भाग और सिर की चोटी का पीछे वाला भाग एक सीध में रहे और हमारा जो धड़ का भाग है वो भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। न आगे झुका हुआ न पीछे की ओर झुका हुआ, बिल्कुल बीच में। ये सबसे अच्छी संतुलन की अवस्था है। सबसे कम बल का प्रयोग होते हुए इस अवस्था में लंबे समय तक स्थिर बैठा जा सकता है। सारे शरीर में कहीं भी हम विशेष तनाव न रखें। एक सामान्य तनाव जो शरीर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है, अपनी इच्छा के द्वारा इस सामान्य तनाव को शरीर को सीधा रखने के लिए बनाकर रखेंगे। मन में संकल्प करें, हे ईश्वर, आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को, इसके कण कण को धारण किया हुआ है। इस शरीर को भी, हे ईश्वर, आपने मेरे लिए धारण किया हुआ है। मेरी इच्छा और प्रयत्न के बिना ये शरीर कोई भी क्रिया नहीं करता। इसलिए मैं, हे ईश्वर, आपकी कृपा के साथ में ये संकल्प करता हूं कि मैं अब इस शरीर
को हिलाने डुलाने आदि किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करूंगा। हे अनंत दया के सागर, हे अनंत शक्तिमान चेतन, कण कण को धारण करने वाले, हर आत्मा आत्मा को प्रतिक्षण सहयोग देने वाले, अनंत उपकारों को करने वाले, हे परम पावन आनंद घन परम गुरु, मैं अपनी प्रत्येक गतिविधि जिसमें आपका ही सर्वत्र सहयोग है, उस प्रत्येक गतिविधि को आपको समर्पित करता हूं। अर्थात मैं आपको स्मरण रखते हुए आपको ही प्रदर्शित करने के लिए आपकी दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, उत्तम बनने के लिए सभी कार्यों को करता हूं, करूंगा। हे ईश्वर, मन से भी जो विचार मैं उठाता हूं, उन सभी विचारों को हे ईश्वर आपको प्रदर्शित करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ही मैं उठाऊंगा। जिससे कि मैं आपको सदा समर्पित रह सकूं। हे करुणाकर, हे दया निधान, भोगों को भोग कर मैंने शरीर आदि जो साधन आपने सर्वोत्तम मेरे लिए दिए थे, उनको नष्ट किया है, उनको कमजोर बनाया है। हे ईश्वर, अज्ञानवश ये सब भूलें मुझसे हुई हैं। मेरी सामर्थ्य बहुत कम है, मैं आपके स्वामित्व को समझ नहीं पाया, इसीलिए अपना स्वामित्व समझते हुए मैंने इसका उपयोग किया, उपभोग किया, जिसके कारण से ये शरीर अब उतना साधना के योग्य नहीं रह गया। जिससे कि मैं साधना में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकूं। हे दया के सागर प्रभु, अब मैं आपकी दया, आपकी कृपा, आपके स्वामित्व को समझ गया हूं।
और आपकी इच्छा के विरुद्ध है, आपके आदेश के विरुद्ध है। मैं आपकी संपत्ति का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगा और आपकी दी हुई इस संपत्ति, शरीर, मन आदि सभी साधनों का केवल आपके आदेश का पालन करने के लिए ही उपयोग करूँगा। हे ईश्वर, मेरे इस संकल्प को पूरा करने में आप ही मेरी सहायता करें और यह मैं जानता हूँ कि निश्चित ही इसके परिणाम स्वरूप आप मुझे इस शरीर में फिर से वही शक्ति प्रदान करेंगे, जैसी कि शक्ति आपने बाल्यावस्था में, बचपन में मुझे प्रदान की थी। और इसी साधनों की विशेष शक्ति के द्वारा मैं साधना में संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकूँगा। हे ईश्वर, आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जैसे शरीर में उत्साह हिलोरें ले रहा है। आपकी दया और कृपा से अत्यंत शक्ति, प्राण शक्ति शरीर में हिलोरें ले रही है और इस संपूर्ण शक्ति का उपयोग, हे ईश्वर, मैं आपकी उपासना करने के लिए लगाना चाहता हूँ। हे परम दयालु, प्राण शक्ति को रोककर मैं एकाग्रता का, अत्यधिक एकाग्रता का संपादन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि हम शरीर से बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं, महास्रोतस जो मुंह से लेकर गुदा पर्यंत नली है, इसके अंदर अब कोई वायु आदि विकार नहीं है। ऊपर से डकार के द्वारा और नीचे से अपान वायु के द्वारा सभी वायु पास हो चुकी है, निकल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में हम बाह्य प्राणायाम को करते हैं। बाह्य प्राणायाम को करने के लिए श्वास को पहले भरते हुए मूलेंद्रिय का संकोच करेंगे। मन की भावना से मूलेंद्रिय पर केंद्रित रहते हुए उसको खींचकर ऊपर की ओर रखेंगे और पूरी की पूरी श्वास को एक ही बार में नासिका से बाहर कर देंगे। अधिकतम श्वास को बाहर करने के पश्चात उसको बाहर ही रोकेंगे। जब तक हम मूलेंद्रिय को ऊपर खींचे रखेंगे तब तक श्वास बाहर रुकेगी
मूलेंद्रिय को खींचे रखना ये विशेष कार्य है, वहीं पर हमारा सारा ध्यान रहना चाहिए कि मूलेंद्रिय पूरी तरह से खींची रहे। और इसके साथ में यहीं पर हम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ये जप करेंगे। ये ईश्वर के ही नाम है। इन जप को करते समय हम सभी प्राण केंद्रों पर अनुभव को बनाएंगे बार बार। और जब घबराहट की स्थिति हो, तीव्र घबराहट होने पर धीरे धीरे मूलेंद्रिय को नीचे छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, आंधी तूफान की तरह नहीं, बल्कि रोकते हुए थोड़ा थोड़ा भरते जाएंगे। और जब पूरी तरह से श्वास की पूर्ति हो जाए, तृप्ति हो जाए, तो समझेंगे कि एक प्राणायाम पूरा हुआ। बाह्य प्राणायाम को अधिक देर तक करने के लिए मूलेंद्रिय का संकोच और बाहर ही श्वास को रोकना, उसमें काफी अधिक बल लगता है और शरीर में विशेष उष्णता और स्वेद आदि, पसीना आदि भी अनेक बार आने लगता है। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है, इससे परेशान नहीं होंगे। एकाग्रता को बनाए रखते हुए ऐसे ऐसे हमको 3 प्राणायाम अवश्य करने चाहिए। इसमें शक्ति लगती है, बल लगता है, परेशानी भी होती है, लेकिन इसी को ऋषियों ने परम तप कहा है। और ये प्राणायाम प्रकाश के आवरण को नष्ट कर देता है और चित्त को एक स्थान पर बांध देने, धारणा में अत्यधिक सहयोगी बनता है। एकाग्रता ऊंचे स्तर की बन जाती है प्राणायाम करने के पश्चात। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हो जाता है। उत्तम एकाग्रता की अवस्था में हम ईश्वर की उपासना करते हैं। और इस अवस्था में ईश्वर की उपासना से महान उपलब्धियां होती हैं। आत्मबल अत्यंत बढ़ता है, बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है, कठिन से कठिन विषय भी अत्यंत शीघ्र समझ में आता है। लाभ इतने अधिक हैं कि जिनका वर्णन संभव नहीं है। बस ऐसा मार्ग खुल जाता है जिसके आगे उन्नति ही उन्नति है, प्रगति ही प्रगति है।
मुक्ति पर्यंत ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए कम से कम प्रातः काल में बाह्य प्राणायाम अवश्य करें, हम सबको करना चाहिए। तो आइए 3 प्राणायाम करें। विधि हम सबको विदित हो चुकी है। पूरी शक्ति लगाकर, हे ईश्वर, आपके सानिध्य में, आपके अत्यंत निकट सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हम प्राणों को नियंत्रण करने में प्रयास कर रहे हैं। हम पर कृपा कीजिए। 3 प्राणायाम पूरे होने के पश्चात मैं ओम ऐसी ध्वनि करके संकल्पों को करने और कराने का प्रयास करूंगा। आइए आरंभ करें।
एक बार धीमी गति से गायत्री मंत्र अर्थ सहित, ईश्वर को समर्पण सहित हम बोलेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, मैं कुछ ऐसे संकल्प आपके सामने दोहरा रहा हूं कि जिनको मैं पूरी तरह से प्राप्त करना चाहता हूं। और कल्पना के माध्यम से मैं स्वयं को उस सबसे ऊंची स्थिति में, जिसमें कि मैं पहुंचना चाहता हूं, उस स्थिति में अनुभव करूंगा। कल्पना के माध्यम से जैसे एक मूर्तिकार पहले कल्पना में उस चित्र या उस मूर्ति को बना लेता है, फिर उस कल्पना के अनुसार उस मूर्ति को या चित्र को मूर्त रूप देता है। ठीक इसी तरह से हे परमात्मा, जो कल्पना शक्ति आपने मुझे प्रदान की है, उसका उपयोग करके मैं अपने आप को जो सर्वोत्तम स्थिति मैं प्राप्त करना चाहता हूं, उस स्थिति में अनुभव करूंगा। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे योगी बना दिया है। आपने मुझे सभी समाधियों को सिद्ध करा दिया है।
हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं। हे दया के सागर परमात्मा, परम गुरु, हे गुरुओं के गुरु परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपूर्ण वैदिक वाङ्मय, ऋषियों के ग्रंथों को, सत्य विद्याओं को, चारों वेदों को अध्ययन कर चुका हूं। उनका अनेक बार मैंने गुरुजनों से पठन पाठन किया है और अनेक बार मैं स्वाध्याय कर चुका हूं। आपकी कृपा से हे ईश्वर, मैं ऋषियों के बताए अनुसार पूर्ण विद्वान बन चुका हूं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे अनंत विद्या के स्वामी, तत्व ज्ञान स्वरूप, हे विद्या स्वरूप परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ में से अविद्या का संपूर्ण नाश कर दिया है और अपने संपूर्ण तत्व ज्ञान, अपने संपूर्ण विद्या को आपने मुझ में धारण करा दिया है। हे ईश्वर, हे ज्ञानवान प्रभु, हे विद्यावान प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, हे अनंत पराक्रम युक्त परम पिता, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हे ईश्वर, मैं वेदों के अनुकूल वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाने और बनवाने में सफल होता जा रहा हूं। यही वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था में प्रत्येक प्राणी को संसार में अधिकतम सुख हो सकता है। हे ईश्वर, इस वेदों के अनुकूल जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, मैं इसको बनाने और बनवाने में सफल होता जा रहा हूं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे सबका हित चाहने वाले, परोपकार स्वभाव वाले परमात्मा, आपके प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हे दया निधान, मैं अरबों मनुष्यों को, संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को वेद के अनुकूल श्रद्धावान बनाने में, वेद के अनुकूल चलने और चलाने में सफल होता जा रहा हूं।
हे परमात्मा, हे दया के सागर, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे सबके दृष्टा, सबको शक्ति देने वाले, अनंत बल परेश, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, अब मैं निरंतरता पूर्वक सदा आपको समर्पित रहने में समर्थ होता जा रहा हूँ। मैं एक क्षण भी आपको भूल कर नहीं रहता। हे दया के सागर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा निरंतर मुझ पर बरस रही है। हे दया के सागर, अनंत शक्तियों के स्वामी, मेरी स्मृति बहुत ही तीव्र हो गई है। मैं जो कुछ भी सुनता और पढ़ता हूं, वो तुरंत मुझे स्मरण हो जाता है। वेदादि शास्त्रों को मैंने सबको स्मरण कर लिया है। हे ईश्वर, इतनी बड़ी उपलब्धि कराने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैं आपको बार 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 धन्यवाद करता हूं। हे आनंद घन, सबको आनंद देने वाले, अपने उपासकों को विशेष आनंद से युक्त करने वाले परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपके द्वारा दिया गया यह शरीर रूपी साधन दिन प्रतिदिन और अधिक स्वस्थ और बलवान होता जा रहा है। प्राण शक्ति जैसे बचपन में थी, उसी तरह से पूर्ण विकसित रूप में ये उपलब्ध होती जा रही है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई है। हे परमात्मा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से जो जो शक्तियां और धन वैभव इत्यादि मुझे प्राप्त हुआ है और निरंतरता पूर्वक और बढ़ता जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बार बार आभार व्यक्त करता हूं। आपकी कृपा, आपकी दया की अपेक्षा सदा रखता हूं। हे ईश्वर, आपके ही समान, आपके दिए हुए धन वैभव और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियों का उपयोग मैं भी परोपकार में ही करता जा रहा हूं। जो लोग दीनहीन हैं, जो लोग विद्याहीन हैं, आपकी दी हुई सभी संपूर्ण सामर्थ्य से उन सबको
मैं आप तक पहुंचने के मार्ग को बताने में समर्थ होता जा रहा हूं और सबकी दीनताहीनता को दूर करता जा रहा हूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा जो मुझ पर बरस रही है, उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद करूं, वो कम ही है। फिर भी हे ईश्वर, हर क्षण, हर पल, हर धड़कन के साथ, हर श्वास के साथ आपके प्रति मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ समय मौन रहकर तीव्र कल्पना के माध्यम से हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, हम ईश्वर से अत्यंत निकटता की स्थिति में हैं। कल्पना के माध्यम से स्वयं को शरीर, मन, यहाँ तक कि बुद्धि से भी भिन्न समझते हुए सूक्ष्म धारणा बनाकर यहीं पर ईश्वर भी है ऐसा अनुभव करते हुए मौन रहते हुए ईश्वर की उपासना करें। यदि बीच में किसी भी प्रकार का भिन्न विचार हम उठाते हैं, तो तुरंत उसको छोड़कर इसी धारणा केंद्र पर जो सूक्ष्म हमने बनाया उस पर वापस पहुंच जाए। इसके लिए श्वास को रोक लें और संकल्प करें, श्वास मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक मैं इसी एकाग्रावस्था में नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक ईश्वर की उपासना में लगे रहें।
अब हम ओम जप के द्वारा ईश्वर की उपासना करेंगे। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप निरंतर हम सब प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ध्वनि को मन में गुंजाते हुए ईश्वर की उपासना इसी धारणा केंद्र पर हम करें। अब मन की स्थिति का संपादन किए रखते हुए ईश्वर की उपासना धारणा केंद्र बनाए रखते हुए हम आगे सभी कार्यों को संपन्न करें। धारणा स्थान पर केंद्रित
रहने से हमें ईश्वर को समर्पित रहने में बड़ी सुविधा हो जाती है। धारणा केंद्र बनाए रखते हुए सभी कार्यों का संपादन करें। मन में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि वे दोनों कार्यों को संपादित कर सकता है। अत्यंत तीव्र गति से कार्य करते हुए यह मन हमें धारणा केंद्र पर भी केंद्रित रखता है और आवश्यक कार्यों को भी हम कर सकते हैं। अधिकांश हमारे जो कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत तीव्र एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे सभी कार्यों में हम इस प्रकार की स्थिति बनाकर रख सकते हैं। तो ये संकल्प लें कि हम सब परमपिता, परम गुरु को समर्पित रहते हुए सब कार्यों को संपादित करेंगे। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें तेजी के साथ में और हाथों के गर्म होने पर पीछे गर्दन के पिछले भाग पर स्पर्श कराएं और चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। जो आसन है उसको भी खोल सकते हैं। यहाँ पर समय की सीमा है, जिसके कारण से हम केवल 1 घंटा ही साधना यहाँ पर करते हैं। यदि और साधक चाहें तो ये साधना हम बढ़ाकर 3 घंटा भी कर सकते हैं। समय बढ़ाते जा सकते हैं धीरे धीरे करके, पहले 15 मिनट, आधा घंटा बढ़ाएं। और यदि हम सुबह उठ पाते हैं अच्छे से, उदर शुद्धि आदि हो जाती है, वायु सब पास हो जाती है, थोड़ा सा शरीर को व्यायाम आदि के द्वारा गर्म करें और उसके बाद में फिर साधना के लिए बैठ सकते हैं। और प्राणायाम आदि करके गहरी एकाग्रता में ईश्वर की उपासना लंबे समय तक कर सकते हैं। ध्यान के पश्चात जो दिव्य दृष्टि की साधना है उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। ध्यान जब हम करते हैं तो लंबे समय तक ध्यान करते हैं तो हमें बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होती है, एकाग्रता की, विचार शून्यता की स्थिति। उसका उपयोग हम दिव्य दृष्टि अभ्यास के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास बताया गया है वो सारा अभ्यास करके शीघ्र ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लाइंड फोल्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर जो प्रयोग करने होते हैं। तो उसमें बड़ी अवस्था में आलोचक पित्त के न्यून होने के कारण से बहुत अच्छी प्रकार से इमेजिनेशन नहीं हो पाती है। दूसरा, विचार शून्यता न होने के कारण से इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर पाती है। ये दोनों कमियां यदि दूर हो जाएं तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने में कोई भी संदेह नहीं। तो यदि हम में से कोई कुछ कहना चाहें अथवा बताना चाहें तो बता सकते हैं, अथवा कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं।
ठीक है, समय हो चुका है। आइए एक बार जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। जी आज नमस्ते। बहुत बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ और कुछ क्षणों के लिए तो बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं एकदम शरीर की तो अनुभूति नहीं रही, एकदम ऐसा लगा प्रकाश पूरे शरीर में सारे चक्रों में जैसे ट्रांसपेरेंसी सी आ गई और नीले स्काई ब्लू कलर के अ, जैसे ब्रह्मांड में हूँ मैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप जब बोलते जा रहे थे, संकल्प बताते जा रहे थे, तो धीरे-धीरे अंदर से कोई शक्ति ऊपर चढ़ती हुई लगी और फिर बहुत सुंदर अनुभूति हुई जिसको मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों बाद नियमित हो पा रही हूँ, तो प्रभु की जी, असीम कृपा और आपके प्रेरणा से बहुत सुंदर अनुभूति हुई, उसके लिए बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जी बहुत-बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की जो ये अफ़र्मेशंस हैं, ये जो अ, संकल्प हैं, जैसा कि हम देखना चाहते हैं सारे संसार को और स्वयं को, उस तरह के संकल्पों को हमें नोट करके रखना चाहिए और साधना रोज़ सुबह-शाम दोनों समय इन जो संकल्प हैं, इनको हमको अवश्य दोहराना चाहिए, विज़ुअलाइज़ करना चाहिए इमेजिनेशन के द्वारा कि हम ऐसे हो रहे हैं। तो हमारी जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे लिए वो वही चीज़ बहुत प्रेरणा बन जाती है। जब लक्ष्य हम देख लेते हैं कि हमें ये करना है, लक्ष्य दिखता है साफ, तो गति निश्चित ही बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा साधन है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं ध्यान के समय में ईश्वर को धन्यवाद करते हुए। तो आप सबका धन्यवाद। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य जी और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।